13 साल की आरुषि तलवार की लाश उसके बेडरूम से मिलती है। यह हत्या के वक्त घर में सिर्फ 4 लोग थे। आरुषि के डैड, आरुषि की मॉम और घर का एक नौकर। शक की सारी उंगली घर के नौकर पर पॉइंट कर रही थी, लेकिन आरुषि के माँ बाप भी कोई दूध के धुले हुए नहीं थे। तो आखिर किसने ली आरुषि की जान? ये जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो केस है ये काफ़ी लंबी एंड कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें काफ़ी कंफ्यूजिंग एंड कॉन्ट्राडिक्टिंग फैक्ट्स है जो किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो भी सकते हैं एंड किसी के लिए नहीं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू लुक एट इट। मैं पूरी कोशिश करूँगा इस केस को सब्जेक्टिव एंड रिलेवेंट बनाने के लिए। दिल ना चुराए कहीं मेरा मौसम बहार का। Come on, Arushi. Sing, yeah. सुबह के 6 बज रहे थे। भारती, एक हाउसमेड, तलवार्स के घर की डोरबेल बजाती है। एक्चुअली तलवार्स के घर पे 3 डोर थे, एक मेटल की मेन गेट एंड देन उसके बाद एक ग्रिल वाली डोर एंड देन इनर मोस्ट पे एक वुडन की डोर। हेमराज जो घर का नौकर था एंड वो घर के सर्वेंट क्वार्टर्स में रहता था जो घर से जुड़ा हुआ था। सर्वेंट क्वार्टर्स में 2 दरवाजे थे, जो कि एक सीधा घर के अंदर खुलता था एंड दूसरा दरवाजा जो मिडल डोर एंड मेन डोर के बीच में खुलता था। यूजुअली पहली घंटी में हेमराज दरवाजा खोल देता था, पर इस बार हेमराज ने दरवाजा नहीं खोला। काम वाली ने दूसरी बार बेल बजाया बट नो रिस्पॉन्स। उसने थर्ड टाइम बेल बजाया एंड दिस टाइम डॉक्टर नुपुर तलवार आधे नींद में आके इनर मोस्ट वुडन का दरवाजा खोलती है। नुपुर ने जब दरवाजा खोला तो उसने देखा कि बीच वाला जो डोर था वो लॉक था। तो उसने भारती से कहा कि हेमराज शायद से दूध लेने गया होगा और उसने भारती से रिक्वेस्ट की कि वो थोड़ी देर वेट कर ले बाहर। बट भारती को वेट नहीं करना था। उसने नुपुर को बोला कि खिड़की के नीचे वो घर की चाबी फेंके ताकि मैं अंदर आ जाऊं। नुपुर ने वैसे ही किया। भारती ट्राई करती है दरवाजा खोलने का, बट हल्के से धक्के से वो दरवाजा खुल जाता है बिना कोई चाबी के। तब भारती देखती है कि जो मिडल वाला डोर था वो भी बस लैच था फ्रॉम आउटसाइड एंड इट वाज नॉट लॉक्ड। वो लैच को हटाती है एंड घर के अंदर एंट्री करती है। बट जैसे ही भारती घर के अंदर पैर रखती है, नुपुर आरुषि जो कि 13 साल की उसकी बेटी थी, उसके रूम से रोते हुए बाहर आती है और चिल्ला के कहती है कि देखो हेमराज क्या करके भागा है। भारती को पहले समझ में नहीं आता है, पर जब वो आरुषि के रूम में एंट्री करती है तब उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आरुषि तलवार, a 13-year-old girl with the most innocent and disarming smile, lay cold in a puddle of blood. Lifeless, death, murdered. जैसे तैसे तलवार्स अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करते हैं ये बारे में एंड कुछ ही देर में एक गर्दी सी जमा हो जाती है तलवार्स के घर पे। एक नेबर ने सिक्योरिटी से कहकर पुलिस को बुला लिया था, बट पुलिस आने से पहले ही क्राइम सीन डिस्ट्रॉय हो चुका था, यानी कुचल दिया गया था, क्योंकि 15-20 लोग ऑलरेडी वहाँ पर थे एंड इतने सारे लोग वहाँ पर होने से मोस्ट ऑफ द एविडेंस डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और मर्डर एक पॉश इलाके में हुआ था, इसलिए मीडिया को भी इस बारे में जल्द से जल्द पता चल गया और कुछ ही देर में नोएडा के सारे मीडिया चैनल्स तलवार्स के घर पे पहुंच गए।
पुलिस क्राइम सीन पर आती है एंड बॉडी के इंस्पेक्शन के बाद वो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। एंड पुलिस राजेश यानी आरुषि के डैड एंड नुपुर से ये केस की बैकग्राउंड जानने के लिए उनसे पूछताछ करने लगते हैं। राजेश एंड नुपुर दोनों ही डेंटिस्ट थे एंड अपने फैमिली फ्रेंड कपल्स के साथ नोएडा में 2 क्लिनिक भी संभालते थे एंड साथ ही साथ वो फोर्टिस हॉस्पिटल में पेशेंट्स को भी संभाला करते थे जहां राजेश हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था। राजेश वॉज ऑल्सो अ लेक्चरर एट ITS डेंटल कॉलेज नोएडा। ऑल इन ऑल फाइनेंशियली दे वर वेल टू डू एंड उनकी एक ही बेटी थी आरुषि तलवार, जिसका जन्म 24 मई 1994 में हुआ था। तलवार वॉज अ हैप्पी फैमिली a day before the murder, that is on the 15th of May 2008। रोज की तरह मॉर्निंग में आरुषि को स्कूल के लिए रवाना करने के बाद नुपुर और राजेश अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं। राजेश लेक्चर्स के लिए कॉलेज जाता है एंड नुपुर क्लिनिक जाती है। सुबह 9 से 1 नुपुर अपने क्लिनिक पे होती है एंड आफ्टर दैट शी पिक्स आरुषि। दोनों घर आते हैं एंड दोनों साथ में लंच करते हैं। उसके बाद नुपुर अपने फोर्टिस हॉस्पिटल की शिफ्ट के लिए घर से निकल जाती है एंड आरुषि स्टेज बैक एट होम। नुपुर इवनिंग 7 तक फोर्टिस हॉस्पिटल से अपने घर आ जाती है एंड ऑन द अदर हैंड राजेश लेक्चर्स अटेंड करने के बाद कॉलेज से सीधा अपने क्लिनिक चले जाता है जहाँ पर वो 8:30 तक पेशेंट्स को संभालता है। अराउंड 9:30 राजेश का ड्राइवर उमेश शर्मा उसको उसके घर ड्रॉप करता है एंड आफ्टर दैट वो गाड़ी को पार्क करने के लिए नुपुर के पेरेंट्स के घर के यहाँ पर जाता है जस्ट बिकॉज तलवार के पास खुद का पार्किंग नहीं था एंड नुपुर के पेरेंट्स कुछ ही दूर पे वॉकिंग डिस्टेंस पे रहते थे। अराउंड 9:40 उमेश दोबारा से राजेश के घर पर जाता है गाड़ी की चाबी देने के लिए एंड वो देखता है कि डाइनिंग टेबल के पास में नुपुर और आरुषि बैठे हुए हैं एंड अंदर बेडरूम से राजेश आता है एंड उससे चाबी लेता है। उमेश वॉज दी ओनली लास्ट आउटसाइडर टू सी आरुषि अलाइव। जैसे ही उमेश जाता है तलवार फैमिली साथ में डिनर करते हैं एंड नुपुर एंड राजेश आरुषि के कमरे में आकर उसको एक सोनी की कैमरा गिफ्ट करते हैं जस्ट बिकॉज 9 दिन में आरुषि का बर्थडे आने वाला था एंड ऑलरेडी आरुषि के बर्थडे की सारी प्लानिंग्स हो चुकी थी। गिफ्ट देखकर आरुषि बहुत खुश हो जाती है एंड वो वही कैमरे से कुछ पिक्चर्स भी क्लिक करती है। आफ्टर दैट नुपुर और राजेश अपने कमरे में चले जाते हैं। अराउंड 11 राजेश अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। उसने नुपुर को कहा होता है कि इंटरनेट राउटर ऑन करने के लिए एंड इंटरनेट राउटर आरुषि के रूम में थी। सो नुपुर वहाँ पर जाकर इंटरनेट राउटर ऑन करती है एंड इसी दौरान आरुषि अपने बेड पर एक नॉवल रीड कर रही होती है। अराउंड 12:08 राजेश का लास्ट इंटरनेट यूसेज था। इसका मतलब उसके बाद वो सोने चला गया होगा एंड इसी दौरान आरुषि के एक फ्रेंड बार बार कॉल कर रहा था बट वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। ही इवन ट्राइज लैंडलाइन बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया एंड फाइनली उसने उसको टेक्स्ट किया जो टेक्स्ट कभी आरुषि को रिसीव ही नहीं हुआ। आरुषि's फोन वॉज नेवर फाउंड एट हर होम, पॉसिबली टेकन बाय द किलर। May 16 बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस वाले घर के जांच पड़ताल के लिए लग गए। हेमराज का कमरा खाली था एंड डाइनिंग टेबल पर एक ऑलमोस्ट खाली स्कॉच की बोतल पड़ी हुई थी। डाइनिंग टेबल पर दारू का खाली बोतल पड़ा होना एंड हेमराज का घर से गायब होना, पूरा शक पुलिस वालों का और घर वालों का हेमराज के ऊपर जा रहा था। इवन राजेश ने पुलिस वालों को डांटा भी क्योंकि वो टाइम वेस्ट कर रहे थे एंड ऑल्सो उसने 25,000 का ऑफर भी दिया ताकि पुलिस वाले नेपाल जाए एंड हेमराज को ढूंढे। पुलिस वालों का इनिशियली ये भी थिंकिंग होता है कि हेमराज दारू के नशे में आकर सेक्सुअली असॉल्ट किया होगा आरुषि को एंड जब आरुषि ने रेजिस्ट किया होगा तब हेमराज ने उसके कुकरी नाइफ, जो कि एक नेपाली नाइफ है, उसके मदद से आरुषि का गला काट दिया होगा। दे पुट 20,000 रुपीज रिवॉर्ड ऑन एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हेमराज। इसके अलावा उन्होंने एक टीम भी जारी किया जो नेपाल जाके हेमराज को ढूंढेगी। आरुषि के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चलता है कि कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट से आरुषि के सर पर मारा गया था, जिस वजह से उसकी मौत हुई एंड देन उसके थ्रोट को स्लिट किया गया एंड देयर वाज नो साइंस
of sexual assault or rape. But there were evidence that her genitals were cleaned after her death. Why? Whom? Nobody knows. On the May 16 itself, आरुषि की बॉडी को कुछ 1 बजे घर लाया जाता है so that people could give their respect. And somewhere around 4 o'clock को आरुषि की बॉडी को शमशान घाट ले जाया जाता है। घर पर मौजूद तलवार्स फैमिली एंड फ्रेंड्स पुलिस से परमिशन लेते हैं घर को क्लीन करने के लिए। जो मैट्रेस थी जो खून से लथपथ पड़ी हुई थी उसको धोकर सुखाने के लिए टेरेस पर डालने जाते हैं। बट टेरेस बाहर से लॉक होती है एंड किसी को नहीं पता कि वो टेरेस की चाबी है कहाँ। इवन राजेश को भी नहीं पता थी। बट हियर दे नोटिस समथिंग स्ट्रेंज। टेरेस का जो डोर था उसके नॉब पर खून लगा था एंड थोड़ा ध्यान से देखने पर टेरेस के जो स्टेयर्स है उसके रेलिंग एंड फ्लोर्स पर भी खून देखा जा सकता था। ये इन्फॉर्मेशन तुरंत से पुलिस को बताया गया। बट पुलिस स्टार्टिंग से ये केस को ओपन एंड शट के नज़रिए से देख रही थी एंड जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को बताया गया उन्होंने इसको कैजुअली लिया एंड डोर को इंस्पेक्ट करने के बाद उन्होंने ये कहा कि वो कुछ नहीं बस एक थोड़ा सा रस्टिंग है। जी हाँ, पुलिस एक पॉसिबल एविडेंस को रस्ट कह के अनदेखा कर देती है एंड अब तक हेमराज का भी कुछ खबर नहीं था। रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड्स पर पुलिस तैनात थी। हेमराज का शहर छोड़कर जाना नामुमकिन सा था। नेक्स्ट डे, दैट इज ऑन द मॉर्निंग ऑफ 17th May, नुपुर और राजेश हरिद्वार के लिए निकल जाते हैं आरुषि की अस्थियों को गंगा में बहाने के लिए। घर पर अभी भी फैमिली एंड फ्रेंड्स आ रहे थे श्लोक जताने के लिए, जहाँ पर राजेश का भाई दिनेश तलवार मैनेज कर रहा था। इन विजिटर्स में से एक मिस्टर के गौतम थे जो कि एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। दिनेश ने मिस्टर के गौतम को खून से लिपटी हुई डोर नॉब के बारे में बताया एंड उनके कहने पर पुलिस ने फिर से टेरेस का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की एंड लाख कोशिशों के बाद टेरेस की चाबी नहीं मिली तो उन्होंने सोचा कि टेरेस का लॉक तोड़ के हम अंदर घुसेंगे। एंड जैसे ही उन्होंने टेरेस का लॉक तोड़ा एंड अंदर घुसे उन्होंने ऐसा चीज़ देखा कि उनके होश उड़ गए। यहाँ टेरेस का दरवाज़ा खुलता है एंड वहाँ राजेश को घर से कॉल जाता है। वो तुरंत से ड्राइवर को गाड़ी घुमाने के लिए कहता है एंड कॉल वॉज फ्रॉम हिज ब्रदर दिनेश तलवार। दिनेश को पूरी डिटेल कॉल पर नहीं बतानी थी, उसने बस राजेश को ये कहा कि तू तुरंत से घर आ जा एंड सो ही डिड। वंस दे गॉट होम, दिनेश कुछ पुलिस वालों के साथ राजेश को बिल्डिंग के अंदर लेता है एंड नुपुर जिसके पास आरुषि की अस्थियां थी वो घर जाने से मना कर देती है एंड वो कार में ही रहती है। राजेश वॉज स्टिल नॉट श्योर वॉट वॉज हैपनिंग हियर। ही फॉलोज द ऑफिसर स्लोली, steadily, climbing the stairs. He had climbed those same stairs for years, but today they felt longer, darker, and lonelier. They go past his house on the 2nd floor. They walk till they get to the terrace door. The light entering from the terrace lit up the whole place, but the smell made it unbearable. दिनेश राजेश को टेरेस में एंटर करने को कहता है। राजेश जैसे ही एंटर करता है he sees a marks of blood on the floor. He follows the trail of blood towards the people crowding over the AC unit. एंड सबकी तरह राजेश भी अपने नाक बंद कर लेता है एंड किसी तरह भीड़ को हटाकर वो जब वहाँ पर पहुँचता है एंड देयर इट वॉज, लाइफलेस, डेथ, murdered body of Hemraj.